हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज बात करेंगे हम, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा था कि आज हम बात करेंगे बी प्रोग्राम वाले स्टूडेंटों के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट यूनिट के बारे में। ठीक है, जो हिस्ट्री का होने वाला है। तो देखो, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, इतिहास लेखन की प्रक्रिया और स्रोत का सर्वेक्षण। पहले हम नाम जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम देखो जब चैप्टर के नाम में उसका पूरा अर्थ छुपा रहता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं इतिहास क्या होता है। देखो, इतिहास क्या होता है मैंने लिख भी रखा है और मैं समझा भी देता हूँ। देखो, इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं। इतिहास में हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, जो उसने अपने जीवन काल में कार्य किया, वह क्रमबद्ध तरीके से किया, उसका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। मतलब जो भी मानव ने किया वो स्टेप बाय स्टेप किया। देखो, पहले मानव उठना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर खाना सीखा, फिर आग जलाने का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, सब स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं मानव ने जो भी अपने पिछले समय में किया। जो भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या आपका वैदिक काल क्यों ना हो, जो भी मानव ने कुछ किया, जो भी कार्य किया, उसको हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इतिहास को कितने कालों में बांट रखा है। पहला आता है प्राचीन काल, और दूसरा मध्यकाल, और तीसरा होता है आधुनिक काल। एक और काल होता है, पहले भी मैंने डिस्कशन करा था वीडियो के अंदर, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये 3 प्रमुख काल होते हैं। ठीक है, प्राचीन काल आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे में प्राचीन काल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बाकियों पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत पुराना काल। ठीक है, प्राचीन समय से जो काल हो। आपको पता लग गया कि हमको क्या पढ़ना है, प्राचीन काल पढ़ना है। अब इस स्रोत के आधार पे भी आपको जानना होता है कि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब, प्रागैतिहासिक वर्ड कई बार आएगा आपके जब आप चैप्टर पढ़ोगे। देखो, मैं खाली आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ, आप कोई सी भी किताब उठा के पढ़ लेना, यही सब आपको मिलेगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ये लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। सब है जो चित्रकारी के माध्यम से बता रखा है और पुरातात्विक तरह से बता रखा है। वो भी बात की बात है, पुरातात्विक क्या होती है मैं बताऊंगा। देखो, यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, पाषाण काल में सब पत्थरों का बना हुआ था और चित्र के माध्यम से सब समझा रखा था, है ना। अब चलते आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे भी पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या है, हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो हम लिखित साक्ष्य मिले हैं और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। ये भी पता लग गया है कि संस्कृत लिपि में सब लिखा है। और जैसे मैं एग्जांपल दूँ, वैदिक काल को हम पढ़ भी सकते हैं, और जो लिखा हुआ है उसको भाई पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, इतिहास स्रोत के आधार पर, हमें सर्वेक्षण के आधार पर 3 तरह से हम इतिहास को जान सकते हैं। पहला होता है साहित्यिक स्रोत के आधार पर, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, और जो विदेशी यात्रा है ये भी आ जाती है आपकी साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, लेकिन मैंने इसको अलग लिख रखा है। 3 तरह से इतिहास को जान सकते हैं। पहले साहित्यिक स्रोत की बात कर ले, जिसमें आ जाते हैं धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो एकदम तुक्का सबूत होता है, जैसे कि जो लिखित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, पुराण होगी, महाभारत होगी, रामायण होगी, बोधचरित होगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के सिद्धांत हो गए, है ना। किस में मिलता है, हमें एक पुस्तक में मिलता है लिखा हुआ, या कहीं भी लिखा हुआ मिलता है। तो क्या है, ये हमारे साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, आपको पता लग गया जो सत्य होते हैं, जो लिखित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहीं पर हम पुरातात्विक की बात कर ले, तो पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं, देखो, जो बहुत पुराने हो, जिसको खोद कर निकाला जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा लास्ट में। ठीक है, आप इतना समझ लो, जो बहुत पुराने हो, जिसको खोद के निकाला जाए, लेकिन वो सत्य के नहीं होते, बस उस पर एक अंदाज़ा लिखा बताया जा सकता है कि उस समय ऐसा हुआ था। और साहित्यिक स्रोत की मैंने आपसे बात करी, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत भी आते हैं, गैर धार्मिक स्रोत भी आते हैं, और विदेशी यात्रा वाले स्रोत भी आते हैं। कि आप एक कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई रियल स्टोरी पढ़ते हो, तो किसी पर आधारित होगी ना, वो एकदम रियल है। ठीक है, वही आपके साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया। और वहीं पर पुरातात्विक स्रोत की बात करें, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हम बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय, उस समय की हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। हम एक तुक्का सबूत नहीं दे सकते। ठीक है,
बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में जो हमें लिखित रूप से मिला है। देखो पुराण, पहले तो पुराण हो गई, ठीक है, फिर महाभारत होगी, रामायण होगी, मनुष्य मृत्यु होगी, भगवत पुराण होगी, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, भागवत की जी की किताब हो गई। ठीक है, धार्मिक स्रोत जो होते हैं जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, है ना, जैसे कि रामायण किससे धर्म से रिलेटेड है, महाभारत उससे रिलेटेड, जैन धर्म किससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म किससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड, जो धर्म की बातें जिसमें होती है, ठीक है। और ये भागवत है जो यहाँ पर ही गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूँ गैर धार्मिक साहित्य की जो धर्म से रिलेटेड नहीं होती, जिसमें राजा के प्रशासन के बारे में बताया जाता है, उस जो वहाँ पर व्यवस्था थी उस बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कौटिल्य जी की। कौटिल्य जी, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, जिन्होंने अर्थशास्त्र एक नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा है, उसमें राजनीति के बारे में बता रखा है, ठीक है। और वहीं पर विश्वगत की बात करें तो ये एक नाटक है जिसमें देवी चंद्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। और गुप्त देव भाई एक लोकगीत है जिसका नाम है कथा सिरित सागर, ठीक है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास जी की बात करते तो ये नाटक और गीत इन्होंने लिखे हैं जिनका नाम है अभिनव रघुवंशम मेघदूतम, ठीक है। तो इनके बारे में मैं बताता हूँ, एक दो बस आप नाम याद कर लेना। जैसे कि मैं बताता हूँ, कौटिल्य जी का नाम याद कर लेना जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, कालिदास जी का नाम वो याद कर लेना जिन्होंने नाटक गीत लिखे हैं ना, उनकी एक कविता जैसे कि रघुवंशम याद कर लेना। विष्णु शर्मा की कहानियाँ, पंचतंत्र के बारे में आप जान लेना, और आर्यभट्ट जी के बारे में जान लेना। 4-5 विद्वानों के नाम आप जान लेना कि साहित्यिक स्रोत में आपको लिखना ही पड़ता है, गैर धार्मिक, धार्मिक और विदेशी यात्रावर स्रोत। पर विष्णु शर्मा जी की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने एक कहानी लिखी इसमें पंचतंत्र, जिनमें बता रखा है जानवरों की कहानी के बारे में, ठीक है, पंचतंत्र और बचपन से ही पढ़ते आए हो। बात करते हैं ब्रह्म हीर के बारे में, जिनकी एक रचना है ब्रह्म साहित्य, जिसमें लिखा है बादलों की वर्षा के संबंध में कहानी। और अब बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में, तो इनकी एक रचना है आर्यभट्ट सिद्धांत, जिसमें ग्रहण कैसे लगता है उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ याद रहना है। और साहित्य और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताइए, ऐसा हर बार ही पेपरों में हर बार आता है, और जिसमें साहित्य में आपको बताने के साहित्यिक स्रोत होते क्या है, और इसमें आपको विदेशी यात्री वाले बताने हैं, गैर धार्मिक और धार्मिक स्रोत के बारे में बताना है, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत भी आपके साथ अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में। गैर धार्मिक साहित्य का मतलब होता है जो धर्म से रिलेटेड नहीं होता, जिसमें को लोक कथा आ जाती है, नाटक आ जाते हैं, गीत आ जाते हैं, रचना आ जाती है। जैसे मैं बात करूँ गैर धार्मिक साहित्य में धर्म से संबंधित नहीं होता, इसमें लेखक अपनी रचना लेख माध्यम से इतिहास को समझाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, या अपनी रचना समझाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में जो भारत में आए और उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, और उसमें भारत के मामले में क्या लिखा, उसके प्रशासन के बारे में क्या लिखा, उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा, सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा, उस व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने पाटलिपुत्र की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है, ठीक है। और दूसरी विदेशी यात्री के बारे में बात कर लेते हैं हम, फाहियान और सेंगन के बारे में। ये बड़ी संख्या में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद चीनी ग्रंथों में किया, जिसमें इन्होंने बताया भारत के धर्म के बारे में अनुवाद किया था, ठीक है। अब बात करते हैं उल वरनी मोहम्मद रफ़ी के बारे में, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, जिनमें उन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया, जैसे कि भारत के रीति रिवाज, धर्म प्रथा, जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 वर्ण आपके क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, है ना, इनके बारे में वर्णन करते हैं। अब एक नोट कर लो बात, तत्कालीन तमिलनाडु और केरल की संस्कृतियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्दों की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करती है। तो लेखक थे तमिलनाडु के साइड के, है ना, वो बात करते हैं यहाँ की संस्कृति की, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, इनकी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अब आगे चलते पुरातात्विक स्रोत, मैंने आपको बताया जो बहुत पुराने होते हैं, जिनको खोद कर निकाला जाता है, जिसका एक तुक्का सबूत प्राप्त नहीं होता, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा के उसको बता सकते हैं। जैसे कि बात कर लूँ अभिलेख की, अभिलेख जो खोद के लिखे जाते हैं, सिक्के,
है ना। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, मनक्के, शिलालेख, है ना। नगर, कोई नगर, मिट्टी के बर्तन, विलासिता वस्तु, मोहर, मुद्रा, मूर्तियाँ, शक, इमारतें। शक का मतलब होता है कंकाल, गुफाएं, प्रयास के पत्र जो बहुत महंगे पात्र होते हैं, ठीक है। और अन्य और अभिषेक, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की मैं बात कर लूँ, वो जो पूरा शहर है खोद के निकाला गया है, लेकिन वहाँ पर कोई तुक्का सबूत नहीं मिला। उसमें हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की सभ्यता कैसी थी। मिलते हैं हमारी अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका सेकंड यूनिट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। स्टडी जोन के साथ बने रहो और फ्री ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया है, आप कोई सी बुक से पढ़ लो, कोई सी भी राइटर की बुक से पढ़ लो।